आपने शुरुआत की बात की और शुरुआत में आपको वीडियोस से डर लगता था, कैमरे पे आने से डर लगता था। हमारी टीम में ये बताया कि आपको आपके दोस्तों ने आगे बढ़ाया, पुश किया, जिसके बाद आपने वीडियोज़ बनाने शुरू किए। 2012 का टाइम था वो, जब शुरुआती वीडियोज़ और वो लिप सिंक और वो हाँ, वाइन्स 13-14 जैसा में, 13-14 2012 के, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद। और फिर आए आप प्रॉपर 2017 में। तो क्या पहला पुश क्या लगा कि अब जाना ही है इस ओर? पहले तो मैं बहुत घबराता था, मुझे लगता क्या, मुझे अभी भी लगता है कि मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक ठाक है, हम ऐसे ही हैं। क्योंकि एक तो हमारे घर से हमें ऐसा मिलता है ना, मेरा बचपन से घर में मेरी बहन मुझे कालू कहती थी। तो निकनेम। एक तो सबसे बड़ा डिमोटिवेशन तो मेरी लाइफ का ही ये था कि मुझे लगता था पता नहीं, मतलब होगा यार ऐसे। मैं पतला सा, बहुत पतला सा एक लड़का रहा बिल्कुल, और मुझे लगता था गुड लुकिंग भी नहीं। स्कूल में हम उसमें पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा था, कोएड स्कूल में। लड़कियों से हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। लड़की अगर हाय हेलो बोल देती थी मुझे, तो मुझे ऐसे लगता था बहुत बड़ी ज़िंदगी जी कर आ रहे हैं, कुछ एकदम अचीवमेंट लेकर आ रहे हैं लाइफ की, कि लड़की ने आज हाय बोला है। अगर लड़की इतनी सी भी चीज़ बोल देती ना कि थोड़ा साइड में बैठ जाओ, या जैसे बैठे होते थे क्लासरूम में जब ट्यूशन पढ़ते थे या कुछ ऐसे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की लड़की ने बात करी है। क्योंकि रहा नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़े, 8वीं क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, 9वीं 10वीं फिर सरकारी स्कूल में, फिर 11वीं 12वीं में फिर चारों तरफ लौंडे। अगर कोई बैल बजा रहा है तो वो लड़का, पार्किंग में लड़के खड़े हैं, क्लास में लड़के खड़े हैं, टीचर पढ़ाने आ रहे हैं तो लड़के, कुछ तो एकदम ऐसा इंटरेक्ट। फिर घर चले गए तो घर की जिम्मेदारियाँ, घर के काम, इतनी चीज़ें। तो पूरी की पूरी लाइफ उस तरीके से बीत के रही कि हमेशा ऐसे लगा बंधा बंधा, और डीमोटिवेशन अपने आप ही थी। थोड़ी मोटिवेशन बस इसीलिए थी कि 4 दोस्त से कह देते थे कि हंसाते बहुत हो, ज़बरदस्ती वाला हो, क्योंकि उनको फंसवाने में मज़ा आता था ना कि क्लास में कुछ बोल दिया तो कोई हंस पड़ता था। तो जैसे मेरी तो ह्यूमर ऐसे ज़्यादा निकला था कि मैं 8th क्लास में था, तो मैं कुछ बोल देता था तो मेरे को सब कह देते थे प्रियंका बहुत हंसी इस बात पे तूने जो बोला। तो मुझे ऐसे लगता था कि प्रियंका को अब लगातार हंसाएंगे, जब जब भी मौका मिलेगा हमेशा हंसाएंगे। तो वहाँ से थोड़ी सी एक हल्का सा बीज स्टार्ट हुआ था। फिर 9th 10th में क्लास में बच्चे कहते रहते थे कि ठीक है यार, हंसा लेता है, हंसा लेता, चढ़ा के थोड़ा थोड़ा रखते थे। मैं डबिंग करके वीडियोस बना लेता था, डबिंग करता बॉर्डर था। वाला। बहुत कम लोगों को पता होगा कि, और लेकिन सबने देखा होगा जो अर्ली मतलब 2000 के आसपास, 10 के आसपास WWE की एक डबिंग आती थी, जब WWE में आपस में लोग डबिंग करते थे। हाँ, तो वो डबिंग मैं करता था, देहाती भाषा। हाँ, वो मतलब मैंने, मुझे इतने लोग मिलते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं कोई भी, जब मैं उनको बताता हूँ तो वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं वो हमने अपने नोकिया 6600 में सुनी है, क्योंकि वो पुराने टाइम की बात है, कि वो हमने ऐसे सुनी है, वो आप करते थे। वो WWE की डबिंग, गदर फिल्म की डबिंग और बॉर्डर फिल्म की डबिंग, ये करके मैं फेसबुक पे पोस्ट कर देता था। फेसबुक पे पोस्ट करके अपनी नॉर्मल लाइफ, इस कॉलेज चले गए, कॉलेज से आए, लोगों को कॉलेज में जो मिला उसको बोल देते थे कि यार इसको शेयर कर दियो। शेयर करना ऐसे वाला शेयर करना नहीं होता था जैसा अब होता है, इंस्टा पे शेयर कर दिया, वो कर दिया। वो शेयर होता था कि उसका लिंक लेके मैसेंजर में ही किसी को पटकना है, हाँ। और या फिर अपना सीधा वहाँ से पोस्ट करके फेसबुक पे पोस्ट कर देना है स्माइली के साथ, या लिख देना है कुछ भी कि हंसी, बहुत हंसी आई, कुछ भी इस तरीके से कर देते थे। तो मैं जाके दोस्तों को कहता था कि तुमने देखी क्या? तो वो कहते थे हाँ देखी। मैंने कहा शेयर तो तूने नहीं की, क्योंकि ऐड थे वो मेरे में। कह रहे शेयर तो तूने नहीं किया। कह रहा अभी करता हूँ, ज़बरदस्ती वहीं पे शेयर भी हो जाती एक थी। शेयर का हिसाब तो रखना वैसे पड़ता। हल्का हल्का चलता रहता था। 2016 में एक वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए, तो पहली बार 1 के आगे के लिखा आया। ये कुछ अलग है। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी एक फीलिंग है। तो मैं अविनाश भाई के पास गया, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा देखो 1 के आए हैं। कह रहे चल मैं तुझे इस बात पे डोसा खिला के लाता हूँ। तो उन्होंने मुझे पार्टी दी इस बात की कि तेरे इसके 1 के आगे के आया है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ थी उस टाइम की। 2017 में जब मैंने लॉ कंप्लीट कर ली, फाइनल ईयर का वो कर लिया, जब मुझे पता था कि अब तो कुछ ऑप्शन है नहीं, या तो मुझे वकालत ही करनी है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही घर वालों ने मुझे बोल दिया था कि नौकरी कर ले। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने फिर भी जिद की कि मुझे वकालत करनी है, वकालत करनी है। तो मुझे वकालत में एडमिशन करा दिया। वकालत में एडमिशन के बाद जब मेरा फाइनल ईयर था, तब मेरे घर वालों ने क्लियर कट कह दिया था कि अब तुझे नौकरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारी थी, बहन की शादी करनी थी, घर में मैं सबसे बड़ा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी थी मेरे पास कि अब तुझे नौकरी करनी है। मुझे लगा कैसे होगी, नहीं, मुझे पता है मैं वो बना नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। मतलब जो 9 से 5 नौकरी करते हैं उनके लिए कुछ मुझे वो नहीं है डिसरिस्पेक्ट, या वो क्यों करते हैं। ये मुझे ऐसे लगता है शायद मैं किसी के अंडर ऑर्डर या अंडर डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर लीडरशिप वाली ज़्यादा अच्छे गुण हैं।
तो मुझे लगता है मैं लीडर अच्छा बन सकता हूँ। ऐसा मेरी थॉट थी, मुझसे ही थी वो, ऐसे नहीं थी दुनिया मुझसे कुछ, मेरी थॉट मुझसे ही थी। तब मैंने सोचा यार क्या करे क्या ना करे। फिर किसी भले आदमी ने मुझे कहा तो यूट्यूब का चैनल बना ले, अपना फेस दिखा के कुछ भी उस पर 1-2 मिनट का डाल दिया कर, और तू सैटरडे संडे वो वीडियो बना लिया करियो और मंडे से फ्राइडे वो कर लिया करियो। मैंने कहा तेरा तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तूने तो बड़े अच्छे से मुझे अच्छी चीज़ बता दी।